हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या सभी लोगों को आवाज सुनाई पड़ रही है? यस। तो भैया शुरू हो जाते हैं आज के लेक्चर में। देखते हैं आज का लेक्चर क्या है और किस तरीके से है। ठीक है ना? तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज यार तबीयत बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है और क्या कहें आपसे इस मैटर पे हम और क्या बोले। वैसे आज हम लोग का लेक्चर क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इन सारी लेगा सर, कल की क्लास हमारी कौन लेगा? क्यों, आप घर जा रहे हैं ना, क्लास होगी? अरे यार योगेंद्र, मैं घर बिल्कुल जा रहा हूं, लेकिन मेरी ट्रेन रात में है। मैं सुबह पहुंचूंगा 7 बजे और इवन दो कि मैं अपनी सुबह की 8 बजे की करंट अफेयर की क्लास भी लूंगा, तो क्लास तो जो अपने टाइम पे होगी। ठीक है ना? अच्छा वो देबांग यार, वो मतलब टाइपिंग मिस्टेक होगा। ठीक है ना? उसको सही कर लेना। कल मैंने एक पढ़ाया था, उसमें ये था कि मैंने फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में न बता करके पेरिस बोल दिया था। वहां पहले हुआ करता था, एक अपडेट है, उसको सुधार लीजिएगा कि फीफा का जो हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, पेरिस में अब नहीं है। ठीक है ना? वो तो और यार मतलब थोड़ा आज मैं तबीयत को लेके अनकंफर्ट हो रहा हूँ। बहुत सारे स्लाइड्स मिसिंग है। नहीं नहीं रौनक, ऐसा हुआ है ना, जिन स्लाइड पे मैं विजिट नहीं करता हूँ वो स्लाइड ओपन नहीं होती है। तो अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं हर स्लाइड पे विजिट करूंगा। ठीक है ना? तबीयत में अगर आप पूछ रहे हैं, रिंकी पूछ रही सर क्या हो गया है, तो एक्चुअली मुझे 1-2 महीने पहले कोविड हुआ था। उसके बाद मैं सही हो गया और फिर मैं आया और यहाँ पे लेक्चर लिया। मतलब पूरा जुलाई और आधा अगस्त, 14 अगस्त तक मैंने स्टूडियो से पढ़ाया, क्योंकि थोड़ा डिजिटल क्वालिटी अच्छी आती है। फिर क्या हुआ कि थोड़ा तबीयत खराब हुआ तो मैं 10-15 दिन के लिए घर चला गया। एक्चुअली मुझे जैसे यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, तो ये पोर्शन देख रहे हो, ये लंग्स के नीचे के आसपास का, ऐसे में बैठता हूं तो ये मुझे बहुत गड़ता है। तो मैंने सीटी स्कैन वगैरह करवाया, डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने बोला कि आपके लंग्स पे, फेफड़े पे थोड़े स्पॉट आ गए हैं, धब्बे से आ गए हैं। अब वो 2-4 महीने में धीरे धीरे जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं तो मुझे फिर से यहाँ पे गड़ रहा है और मैं बहुत जैसे मुझे उल्टी उल्टी सी महसूस हो रही है, लेकिन हो नहीं रही है। तो यही सब प्रॉब्लम है। फिर भी क्लास छोड़ना मुझे उचित नहीं लगा, तो मैंने ये किया। ठीक है ना? नहीं दीपक, अक्षय सर का कुछ पर्सनल वर्क है। चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है ना? मतलब मैं यार ना ऐसे बैठ ही नहीं पाता हूँ, मुझे बाद में ऐसे सीधा होना पड़ता है, यहाँ गड़ने लगता है, मुझे ऐसे ऐसे बार बार दबाना पड़ता है। दवा वगैरह सब प्रॉपर मिली है और यही वजह है कि मुझे आज घर जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ खाना वगैरह प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, तो थोड़ा तबीयत में इशू आ जा रहा है मुझे यहाँ पे। मैं कैमरा ऑफ करूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा हल्का सा लेट करके पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं कैमरा ऑफ करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? तो मतलब थोड़ा वो प्रोफेशनल नहीं है यार, इसलिए सॉरी फॉर दैट। चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है ना? चलो नहीं नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा तो पढ़ते हैं मेरे भाई। आओ प्रमुख संगठन पे। ठीक है ना? आइए प्रमुख संगठन। आज हम लोग मेरे भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में प्रमुख प्रमुख संगठनों को पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें जैसे हम लोग को पहला क्वेश्चन है, हु हैज द राइट ऑफ वीटो इन द यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार प्राप्त है परमानेंट सदस्यों को। इन परमानेंट सदस्यों को हम लोग P5 भी कहते हैं या फिर मेरे भाई बिग 5 भी कहते हैं। अब इन बिग 5 में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका रसिया है, यूएसए है, ठीक है ना, यूएसए है, आपका चाइना है, ठीक है ना, चाइना है, ब्रिटेन है, ठीक है ना, आपके ब्रिटेन आपके इसी के अंतर्गत आ जाता है, और आपके फ्रांस, ठीक है ना, और फ्रांस इसके अंतर्गत आता है। तो ये जो रूस, यूएसए, चाइना, ब्रिटेन और आपके
फ्रांस, ये आते हैं। याद रखना, वीटो पावर इज अ निगेटिव पावर। वीटो पावर कैसा पावर है? तो नकारात्मक, ठीक है ना, नकारात्मक कहिए या फिर मेरे भाई निगेटिव पावर कहिए। तो वीटो पावर एक कैसा पावर है मेरे भाई? तो निगेटिव पावर है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। और जरा यूनाइटेड नेशन के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकली डी रूजवेल्ट ने दिया था। एक्चुअली एक संस्था बनी थी 1919 में जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य था, एम था कि भाई ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बनी थी कि अब वर्ल्ड वार जैसी कोई भी चीज न हो। लेकिन इतिहास गवाह है कि फिर 1939 में वर्ल्ड वार हो गया, 1939 में, जो कि अप्रोक्सीमेट 1945 तक चला। और इस 45 के बाद ये हुआ कि ये जो लीग ऑफ नेशन बनी थी इसने अपनी वैल्यू खो दी, क्योंकि इसका प्राइमरी एम था वर्ल्ड वॉर न होने देना, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुई। ऐसी स्थिति में मेरे भाई क्या किया गया कि ये जो लीग ऑफ नेशन की जगह उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति, जिनको हम लोग शॉर्टकट में FDR कहते हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने एक समझौता किया और करीब 51 देश, 51 कंट्रीज ने मिलकर के 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बनाया। और ये जो 51 देश थे, इनमें एक देश पोलैंड, ठीक है ना, एक देश है मेरे भाई पोलैंड। ये पोलैंड उस दिन की मीटिंग में नहीं आया, तो मीटिंग में टोटल 50 देश ही शामिल थे, हालांकि फाउंडर मेंबर 51 देश माने जाते हैं। इंडिया जो है, भारत जो है, इसका फाउंडर मेंबर है। और भारत की तरफ से इस मीटिंग में जो रिप्रेजेंटेटर थे उनका नाम था मेरे भाई रामा स्वामी मृदु नियार, ठीक है ना, रामा स्वामी मृदु नियार जी इसके क्या थे? फाउंडर हुआ करते थे, ठीक है, मतलब भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटर थे। इस यूनाइटेड नेशन में साउथ सुडान आखिरी देश है, 193वां देश है जो अभी जुड़ा है। वर्तमान अध्यक्ष इसके अब्दुल्ला शाहिद हैं, लेकिन अगर सेक्रेटरी, ये मालदीव से बिलोंग करते हैं, सेक्रेटरी जनरल की बात करोगे तो एंटोनियो गुटरस, ठीक है ना, एंटोनियो गुटरस या गुटरेस भी आप कह लो तो चल जाएगा। एंटोनियो गुटरेस जो पुर्तगाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इसके क्या हैं वर्तमान में? आपके क्या हैं उसके? तो वर्तमान में क्या कहा जाता है? एंटोनियो गुटरेस सेक्रेटरी जनरल, महासचिव। लेकिन अगर अध्यक्ष पूछेगा मेरे भाई, अध्यक्ष पूछेगा, सूरज मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ है दोस्त, मैं अपने आप को स्क्रीन पे नहीं रखा हूं, थोड़ा सा मैं बैठ करके या समझ लो हल्का लेट करके पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ किया। बार बार कमेंट कर रहे हो कि सर वीडियो नहीं दिख रहा है, तो मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ है सूरज, ठीक है ना, प्लीज आप पढ़ लीजिए। तो ये सारी चीज है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा यूनाइटेड नेशन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, तो वही चीज जो मैंने वहां पे बताई यहाँ पे सब इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो करेंट प्रेसिडेंट अब्दुल्ला शाहिद, लेकिन अगर करेंट सेक्रेटरी जनरल पूछ देगा कि करेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो आपको आंसर करना होगा क्या? तो आपको आंसर करना पड़ जाएगा एंटोनियो गुटरेस का, ठीक है ना। ये दोनों प्रेसिडेंट में और सेक्रेटरी जनरल में डिफरेंस है। अगला देखिए, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दैट वाज अटल बिहारी वाजपेयी जी। और दूसरे नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी जी भी यूनाइटेड नेशन में हिंदी में ही भाषण दिए हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब जरा सुनिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग लैंग्वेज है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है, लेकिन इसके अलावा चाइनीज, रसियन, अरबी और स्पेनिश, ठीक है ना, ये जो है आपके चाइनीज, रसियन, अरेबिक और स्पेनिश, ये भी भाषा है। याद रखना, अरेबिक जो है मेरे दोस्त, ये लास्ट सबसे आखिरी में जुड़ी भाषा है, या सबसे आप कह सकते हो सबसे लेटेस्ट, ठीक है ना, सबसे आखिरी में जुड़ी। कभी कभी पूछ देता है कि सबसे आखिरी में यूनाइटेड नेशन की लैंग्वेज में कौन जुड़ी? अरेबिक। जो यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है मेरे भाई, जो झंडा है, वो व्हाइट बैकग्राउंड का है, कुछ ऐसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में। अगर हम कहें तो इसका व्हाइट बैकग्राउंड है ना, एक वर्ल्ड का ग्लोब बना हुआ है, जो हम लोग मानचित्र वगैरह देखते हैं गोल सा, उसके दोनों तरफ मेरे भाई दो ऑलिव की, जैतून की ब्रांचेस हैं। ऑलिव मतलब क्या होता है? जैतून, जैतून के पेड़ की टहनियां हैं। और इसका जो
ऐसे ये जो कलर है चारों तरफ वो क्या है, लाइट ब्लू, ठीक है ना, लाइट ब्लू, ये है इसका कलर, लाइट ब्लू इसका कलर है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। भारत तो 1945 से ही इसका सदस्य है, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा कि लाइट ब्लू इसका बैकग्राउंड है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? सर उसको हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं, भाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, उन्हीं में से एक है कार्यपालिका को हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। अभी अगस्त महीने में जो अभी पिछला बीता है, भारत सिक्योरिटी काउंसिल का हेड हुआ करता था, और भारत ने ये जो तालिबान वाला मुद्दा है, तालिबान को ये मतलब प्रस्ताव लाया, और भारत चूंकि अध्यक्ष था तो उसने एग्री भी किया कि अब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान सरकार राज करेगी, और यूएसए वगैरह ने सबने समर्थन किया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, सुरक्षा परिषद। अब जरा जानना, यूनाइटेड नेशन के जो जनरल अंग हैं या भाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आप इसको यूएनजीए कहते हो, आप इसको यूएनएससी कहते हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसको आप एससीओ कहते हो, सोशियो एंड इकोनॉमिकल काउंसिल, ठीक है ना, सोशियो एंड इकोनॉमिकल काउंसिल। प्रत्याश प्रतिशत, प्रन्यास होगा, प्रन्यास प्रतिशत, इसको मेरे भाई इंग्लिश में आप ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हो। अगली पीपीटी में ये सब इंग्लिश में भी लिखा है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसे आप आईसीजे कहते हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और सचिवालय जिसे आप सेक्रेटेरिएट कहते हो। यूएनओ की जो लाइब्रेरी है उसे हैमर्स कोल्ड लाइब्रेरी कहा जाता है। एक्चुअली हैमर्स कोल्ड यूनाइटेड नेशन के पहले ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिनकी डेथ, पहले ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिनकी डेथ कार्यकाल के दौरान हुई है। कार्यकाल से मेरा मतलब है टेन्योर, मतलब जब इन्हें 5 साल का इनका कार्यकाल था, उसी बीच में इनकी मृत्यु हो गई, तो उन्हीं के नाम पे डैग हैमर्सकॉल्ड, इनका पूरा नाम है डैग हैमर्सकॉल्ड, उन्हीं के नाम पे यूनाइटेड नेशन की लाइब्रेरी रख दी गई है, पुस्तकालय रख दिया गया है, ठीक है ना। यहां से आपसे पूछ सकता है यूनाइटेड नेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन रहे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर त्रिगवे ली रहे हैं। ये किस देश से रहे हैं, तो रिमेंबर नॉर्वे से। यूनाइटेड नेशन के पहले अफ्रीकन हेड कौन रहे हैं, जो अफ्रीका से रहे और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल बने हो, दैट वाज बूत्रस, बूत्रस, एक बार लिख दूं नहीं तो मिस हो जाएगा, बूत्रस बूत्रस घाली, ठीक है ना, बूत्रस बूत्रस घाली। और अगर पूछे यूनाइटेड नेशन के पहले एशियन प्रेसिडेंट कौन रहे हैं, तो मेरे भाई याद रखना यू थॉन्ट, ये अफ्रीका से थे बूत्रस बूत्रस घाली, और यू थॉन्ट ये म्यांमार से हैं, आधुनिक म्यांमार से हैं आपके यू थॉन्ट जी, ठीक है ना। और निश्चित तौर पे स्टैटिक में अक्सर पूछता है कि यूनाइटेड नेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन रहे हैं, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन रहे हैं, ये अक्सर पूछ देता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो वही जो बातें मैंने आपको हिंदी में बताई वो सब मेरे भाई यहाँ पे इंग्लिश में, यूएनजीए मतलब महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीज, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट। यूनाइटेड नेशन की लाइब्रेरी का नाम है हैमर्सकोल्ड लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। और एक बात, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यूएनएससी, ठीक है ना, यूएनएससी को पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? कई बार स्टैटिक में पूछता है कि आईएलओ की स्थापना कब हुई है। याद रखना, जिस वर्ष लीग ऑफ नेशन बना था 1919 में, उसी वर्ष इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बना था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है आपके जेनेवा में, और इसे 1969 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। सदस्य देश हैं, कंट्रीज हैं 187। गाय राइडर इसके अध्यक्ष हैं, और स्थापना हुई है 11 अप्रैल 1919 को, ठीक है ना। जो दुनिया भर के श्रमिक हैं, लेबर हैं, उनकी कंडीशन में सुधार करना और उनके जीवन को प्रोग्रेस की तरफ ले जाना ही आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की
उद्देश्य है, एम है। अब जरा बात समझना, ये तो ठीक है सर, रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब ठीक है कि ये इंप्रूव द वर्कर्स की कंडीशन को इंप्रूव करना, लेकिन मेरे भाई आपसे अक्सर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है, जैसे मैंने एक बार देखा था कि बोला था कि यूनाइटेड नेशन से भी पुरानी संस्था कौन सी है, 4 ऑप्शन दिया था और उस ऑप्शन में एक ILO भी दिया था, इंटरनेशनल। तो यूनाइटेड नेशन तो 1945 में बनी और बाकी के 3 ऑप्शन जैसे ब्रिक्स का नाम दे दिया था और आपके सार्क का नाम दे दिया था, आसियान का नाम दे दिया और आपके ILO का दे दिया। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका राइट आंसर है, बिकॉज इसकी स्थापना मैंने आपको पहले ही बताया कि 1919 में। मतलब पुरानी संस्थाओं में से, एग्जिस्टिंग में से एक यही है, ठीक है ना, जो अभी तक बची हुई है। अगला देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष स्थापित किया गया था? व्यापार संगठन सर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑप्शन, 1995 में स्थापित किया गया था। जरा समझिएगा, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष नगोजी ओकोंजो इबेला है, हाल फिलहाल में ही बदले गए हैं, ठीक है ना, और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसकी जो भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश है। कौन कौन सी है? इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है। हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार इसके डायरेक्टर जनरल का नाम आपसे पूछ सकता है, बिकॉज ओकोंजी इबेला ये हाल ही में चेंजिंग हुई है। कंट्री जो आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं वो कितने हैं? 194, ठीक है ना, वो कितने हैं? 194 सदस्य हैं, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, 194 सदस्य हैं, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगला क्या है और कैसा है, ठीक है ना। आइए ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का क्या है? IAEA का कार्य नहीं है। तो भाई IAEA का कार्य आपके अप्रसार संधि अनुपालन निगरानी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये मुख्य रूप से एटॉमिक ऊर्जा से रिलेटेड कार्यों को देखती है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी वियना में। वर्तमान में 173 कंट्रीज इसके सदस्य देश हैं। 2005 का शांति नोबेल पुरस्कार इसे दिया गया है और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसिक है, ठीक है ना, राफेल ग्रोसिक। यही एग्जाम में पूछेगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार IAE वैसे जो अक्सर पूछा है, मैं आपको ईमानदारी से कहूं तो अगर मान लो इसके ऊपर 10 बार क्वेश्चन आया हो तो उसमें से 5 बार आया है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, 3 बार आया होगा फुल फॉर्म क्या है, और 1 बार आया है स्थापना कब है, और 1 बार आया है वर्तमान में हेड कौन है। अगर आज तक 10 बार पूछा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अक्सर मुख्यालय या फिर फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है फुल फॉर्म तो तुम लोग बता दोगे और मुख्यालय भी आज के बाद अब कंफर्म करा ही दोगे, ठीक है ना। मुख्यालय भी आप क्या कर दोगे? कंफर्म ही करा दोगे। तो याद रहेगा सभी को। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। फुल फॉर्म जरूर याद रखना कि इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, ठीक है, फुल फॉर्म जरूर याद रखना। आइए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। WMO का पूरा नाम क्या है? तो सर WMO का मतलब आप वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करना चाह रहे हैं? तो बिल्कुल मैं वर्ल्ड में मौसम संगठन, विश्व मौसम संगठन की बात करना चाह रहा हूं। और इसका मुख्य 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई। सदस्य देश उतने ही हैं जितने यूनाइटेड नेशन के, जितने यूनाइटेड नेशन के हैं। वर्तमान अध्यक्ष ग्रेहार्ड एड्रियन है और सेक्रेटरी जनरल पेट्री तलाश है, ठीक है ना, जो कि फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है और 2021 की जो थीम है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, वो महासागर हमारी जलवायु और मौसम है। इंग्लिश में इसे देख लेते हैं। द थीम ऑफ 2001 इज ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर, ठीक है ना। मुख्य रूप से आपको ये नाम याद रखना है, ये बहुत दिनों से इसके हेड बने हुए हैं। हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है और फाउंडेशन ईयर आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। और आपसे क्या पूछ सकता है? फाउंडेशन ईयर आपसे पूछ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 आपको ध्यान रहेगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो मार्क्स हैं वो आपको
मिल जाएंगे, ठीक है ना। यार आज थोड़ा ना मैं जैसे बैठा हुआ हूं तो थोड़ा थोड़ा तबीयत अनकंफर्टेबल ही लग रही है, बहुत ज्यादा मतलब कि वो कंफर्ट नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है लेक्चर रोक लेना चाहिए मुझे। और ये 7वें क्वेश्चन से मतलब यार ना थोड़ा थोड़ा मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है और मैं जबरदस्ती किए जा रहा हूँ कि क्यों जबरदस्ती कर रहा हूँ। मुझे लगता है ना यार, जो भगवान काम दिए हैं ना उसको ईमानदारी से करना चाहिए। और अभी मुझे लोगों ने, मैनेजमेंट के लोगों ने सलाह दिया था कि सर रेस्ट करो, लेकिन यार सॉरी, मुझे ना बार बार, मैं तुम लोग से छिपा, मुझे बार बार उल्टी उल्टी महसूस हो रहा है, बट मैं कर नहीं रहा, मैं उठ नहीं रहा और हो भी नहीं रहा मुझसे। तो प्लीज आज के लिए सॉरी। मैं ये टॉपिक, जैसे कल जो टॉपिक रहेगा वही पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। और आज रात तो मेरी ट्रेन भी है, कल सुबह मैं पहुंच जाऊंगा घर, तो मैं देख लूंगा। और यार भगवान, आप लोग मास्क वास्क लगा के रहना। और देखो ये सब मेरे लिए पोस्ट कोविड सिम्टम है, ठीक है ना, पोस्ट कोविड है लंग्स वाला, तो मैं इसको देख लूंगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने सेफ्टी अपने पास रखना जरूर, ठीक है ना। नहीं तो एक बार कोविड होने के बाद ना स्थिति बहुत गंदी हो जाती है। तो आज के लिए सॉरी। मैं ये लेक्चर 7वां क्वेश्चन, सब लोग याद रखना कि इसमें हम लोग किस क्वेश्चन तक पढ़ लिए, एक बार जरा देख लें। 7वें क्वेश्चन तक पढ़ लिए, ठीक है ना। 8वें क्वेश्चन से मैं इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल कर दूंगा, ठीक है ना। आप लोग उस दिन याद दिला देना कि सर 8वें क्वेश्चन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच यार, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्लीज जितना पढ़ाया हूं उतना फीडबैक दे के चले जाइएगा, ठीक है ना। सॉरी फॉर टुडे क्लास, ठीक है ना, सॉरी।